एक बहुत बड़ी खुशखबरी है भारत के लिए। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत ने और साथ ही में यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ने मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू किया है और उम्मीद है बहुत जल्द ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तौर पर भी हमारे सामने आएगा। मैं बात कर रहा हूँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, जो भारत और यूरेशियन यूनियन के मध्य भी होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को। मैं अनुज तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा मुद्दा है ये है कि भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ ने मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता प्रारंभ कर दिया है। हम देखेंगे कि इसके क्या मायने हैं, क्यों ये चर्चे में है, इसका उद्देश्य क्या है और भारत के लिए क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चर्चे में ये क्यों अभी रिसेंटली आया हुआ है, तो भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ने मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू करने के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिन्हें TOR कहते हैं। यह कदम क्यों बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो यह कदम अमेरिका के साथ अटकी हुई व्यापार वार्ताओं और बढ़ते अमेरिकी टैरिफ खतरों के बीच ये उठाया गया है। आपको पता होगा कि जिस प्रकार भारत और अमेरिका के बीच में इस समय इकोनॉमिक वॉर या फिर जिसे आप ट्रेड वॉर कहते हैं वो चल रहा है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को लगातार कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। क्योंकि भारत अमेरिका का जो द्विपक्षीय व्यापार समझौता है, उस समझौते में भारत कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे है। कहने का सेंस मेरा ये है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार है वो व्यापार भारत के फेवर में है। इसीलिए अमेरिका को इस बात से भी एक खतरा है कि उन्हें कैसे भी करके अपनी इकोनॉमी को इंडिया के साथ काउंटर में करना है या फिर उन्हें सरप्लस में लाना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि यूरेशियन आर्थिक संघ है क्या। तो यूरेशियन आर्थिक संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो क्षेत्रीय आर्थिकी एकीकरण के लिए स्थापित किया गया और जिसका अंतर्राष्ट्रीय कानूनी एक पहचान है। इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 1 सेकेंड मैं पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको बेहतर दिखाई पड़े। इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना भाई हो क्या रहा है, पेन चेंज क्यों नहीं हो रहा। ओके, मैं चेंज ही नहीं कर रहा। इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना यूरेशियन आर्थिक संघ संधि के माध्यम से की गई, जो वर्ष 2015 से प्रभावी हुआ है। इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो आर्मेनिया गणराज्य, बेलारूस गणराज्य, कजाकिस्तान गणराज्य, वहीं पे किर्गिज गणराज्य और रूसी संघ, ये सब इसके सदस्य देश हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय रूस में है। देखिए, भारत जब से रूस के साथ अपने ट्रेड कर रहा है और रिसेंटली में अमेरिका को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात से है कि भारत रशिया से क्यों ट्रेड कर रहा है। रशिया के साथ उसे अपने ट्रेड को कम करना चाहिए, या फिर जो हम क्रूड ऑयल ले रहे हैं रशिया से उसे हमें अवॉइड करना चाहिए, कम करना चाहिए और इसकी निर्भरता अमेरिका पर होनी चाहिए। शायद ये हमसे ऐसा चाहते हैं। लेकिन इसके अगर मैं दूसरे पहलुओं की बात करूं तो अमेरिका को ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम रशिया से क्यों खरीद रहे हैं। अमेरिका को इस बात से प्रॉब्लम है कि अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स को हम अपने इंडिया में क्यों अलाउ नहीं कर रहे हैं, हमने क्यों उसके लिए अभी अपने दरवाजे नहीं खोले हैं। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है। अमेरिका चाहता है कि उसके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में आ सकें और उसके लिए एक बेहतर मार्केट हो सके। मेन प्रॉब्लम ये है यहाँ पर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इनका मेन उद्देश्य क्या है, तो इसका मेन उद्देश्य वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी श्रम के मुक्त आवागमन को सुनिश्चित करना है, समन्वित नीतियों को बढ़ावा देना है, सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को आधुनिकीकरण करना है, वहीं पर प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देना एवं स्थिर विकास का समर्थन करना ताकि जीवन स्तर में सुधार हो सके। ये इनका मेन उद्देश्य है। क्लियर है। अब देखते हैं ये भारत के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। जो यूरेशियन यूनियन है ये क्यों हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे खास बात है कि हमारी पहुंच कहां तक होगी। हमारी पहुंच इससे उन देशों तक होगी जहां भारत अभी तक पहुंच अपना सुनिश्चित नहीं कर पाया है। साथ ही में हम उनके साथ में मुक्त व्यापार समझौता भी कर रहे हैं। इससे भारत को 6.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार तक की पहुंच सुनिश्चित होगी। अभी अगर मैं इंडिया के जीडीपी की बात करूं तो हमारी जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर के से प्लस में है और हमारी जो पहुंच होगी वो 6.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार तक सुनिश्चित हो जाएगी अगर हम ऐसा एग्रीमेंट करते हैं तो। साथ ही में वस्त्र, दवाइयाँ,
इंजीनियरिंग सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात को भी विस्तार मिलेगा, चूँकि भारत लगातार अपने निर्यात को बढ़ावा देना चाहता है। वहीं पर गैर बाजार अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देना, साथ ही में भारत के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जिसे हम एमएसएमई कहते हैं, इसके लिए एक नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। मैं बात करता हूँ और क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो यहीं से व्यापार का विविधीकरण भी होगा। अगर भारत के साथ साझेदारी करता है तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के जो बाज़ारों पर निर्भरता है वो कम होगी। साथ ही में टैरिफ विवाद के बीच जो अभी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनमें निर्भरताएं थोड़ी बहुत कम होंगी। भारत और यूरेशियन यूनियन आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगा। इसमें द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 69 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो कि वर्ष 2023 की तुलना में 7% अधिक रहा है। क्लियर? तो इससे जो हमारा व्यापार विविधीकरण है उसको भी लाभ होगा। जहां हमारी निर्भरता अभी अमेरिका यूरोपियन यूनियन पर है, इसके साथ ही हमारे लिए यूरेशियन मार्केट पूरी तरीके से ओपन हो जाएंगे। क्लियर? ऊर्जा सुरक्षा से हमें कैसे बेनिफिट्स होंगे, तो यूरेशियन जो यूनियन है के पास में भारत की वृद्धि को के लिए जो भी आवश्यक प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा की उपलब्धता है वो भी भारत के लिए एक बेनिफिट के तौर पर भारत देख रहा है। वहीं अगर मैं यूरेशियन यूनियन के माध्यम से बात करूं तो भारत दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग को सुनिश्चित कर सकता है। रूस पहले से ही भारत के कच्चे तेल के आयात का 35 से 40% तक की आपूर्ति कर रहा है। मतलब अगर हम 100% ले रहे हैं तो 100% में से रशिया सिर्फ अकेले 35 to 40% का हमें आयात कर रहा है, हम रशिया से निर्यात कर रहे हैं। चुनौतियां क्या क्या आ रही हैं बीच में, तो चुनौतियां ये आ रही हैं कि रूस के साथ जो भारत का व्यापार है वो घाटे का है। भारत का रूस के साथ जो व्यापार घाटा है वो 2021 में 6.6 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ करके 2024-25 में 58.9 अरब का डॉलर हो गया है, जिसका मुख्य कारण हाइड्रोकार्बन का आयात रहा है। तो ये एक चुनौतियां होंगी भारत के लिए। क्लियर? भू राजनैतिक संवेदनशीलता, चूंकि रूस नेतृत्व वाले जो व्यापार समझौते से जो हमारा नाटो है और पश्चिमी सहयोगी हैं उनमें चिंता उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए सावधानी पूर्वक हमें रणनीति संतुलन की आवश्यकता होगी। रूस के साथ गहरे व्यापारिक संबंध, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के यूक्रेन पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण जो भू राजनैतिक जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं, साथ ही बढ़ते आयात से अमेरिकी टैरिफ जो भारत में वर्तमान में कितना प्रतिशत लगाया गया, 50% लगाया गया है, उसके और भी दबाव थोड़े से बढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं घरेलू उद्योग की क्या चिंताएं हैं, तो रूस और जो यूरेशियन यूनियन है उन देशों से सस्ते आयात भारतीय उत्पादों के लिए खतरा बन सकते हैं, जिसके लिए सुरक्षा उपाय या कोटा लागू करने की आवश्यकता हो सकती है। जैसे अगर हम फ्री ट्रेड करते हैं तो हमारा जो बाजार है वो उनके लिए ओपन मार्केट की तरह होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम वहाँ से सामान मंगाते हैं या वो आयात करते हैं तो इससे जो हमारे घरेलू उद्योग हैं उन पे भी या थोड़ा बहुत नकारात्मक इफेक्ट पड़ेगा। कम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का उपयोग, चूंकि भारत के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भारत 25% का ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का उपयोग कर पाता है, वहीं विकसित देश कितना उपयोग करते हैं, 70 to 80% उपयोग करते हैं। इसलिए भारत के साथ में थोड़ा सा ये डिसबैलेंस हो सकता है। साथ ही में हम देखते हैं तो एक गैर टैरिफ बाधाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। इसमें नौकरशाही में देरी, जटिल सीमा शुल्क प्रक्रियाएं एवं नियामक मुद्दे भी शामिल हैं जो वस्तु और सेवाओं के मुक्त प्रवाह में बाधा डालते हैं। कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी, इजीली हम रशिया तक पहुंच पाएंगे, और इसी के साथ ही में डॉलर पर जो हमारी निर्भरता है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि भारत और अगर यूरेशियन यूनियन के बीच व्यापार होता है तो अभी भी जो हमारा व्यापार है वो अमेरिकी डॉलर पर आत्मनिर्भर है, जिससे मुद्रा का उतार चढ़ाव के कारण अनिश्चितता बनी रहती है। अगर यही हमारा मतलब जो ट्रेड है वो इंडिया और रूबल के बीच में होता है तो अमेरिका का जो डॉलर है उस पर हमारी निर्भरता कम होगी, क्योंकि हमारा अधिकांश व्यापार यूरेशियन यूनियन के साथ में संभव हो पाएगा। इसके कारण ये कि पर्याप्त तरलता हमारे यहाँ होगी, चूँकि अभी हमारे यहाँ तरलता का अभाव है। इसीलिए आप देखेंगे तो डॉलर बहुत ज़्यादा मजबूत और हमारी इंडियन करेंसी कमज़ोर हो रही है। बहुपक्षीय आर्थिक वार्ता भी संभव हो पाएगा। ब्रिक्स देशों के सहयोग को बढ़ाने के लिए रशिया, भारत और चाइना अन्य क्षेत्रीय समूहों को फिर से
पुनर्जीवित करने के प्रयास कर रही है, जिससे कि व्यापारिक गठबंधन है उनका विस्तार किया जा सके और आपूर्ति श्रृंखला में विविधता इससे भी आएगी। साथ ही में कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी और उत्तरी जो समुद्री मार्ग हैं वो और चेन्नई से व्लादिवोस्तोक गलियारे के माध्यम से हम लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को अपने बेहतर कर पाएंगे और अपने सामान को वहाँ तक हम पहुँचा पाएंगे। क्लियर है? तो अपने सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।